हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 24 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। आज प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 है। कल जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें बेसिक्स प्रोबेबिलिटी के पढ़ लिए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और कुछ टर्म्स हैं जो उससे लिंक्ड हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। एक्सपेरिमेंट क्या है आपको सभी को पता लग गया। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म करी है, नॉर्मली एक्टिविटी को प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। और सैंपल स्पेस क्या है? उस एक्टिविटी से लिंक्ड जो भी आउटकम्स पॉसिबल हैं उन सभी को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। ये सब डिस्कस हो गया था अपना। फिर हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी होता क्या। जो आपने सैंपल स्पेस बनाया उसमें से कितने एलिमेंट्स आपके फेवर में हैं, आपके हक में हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मान लो 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं, उसमें से 3 पॉसिबिलिटी आपके फेवर में है, तो 3/4 75% चांस है कि जो आपने चाहा है वो होगा। ठीक है। अब मान लो 5 पॉसिबिलिटी हैं, 5 में से 3 आपके फेवर में है और 2 आपके अगेंस्ट है। मतलब जो आपने चाहा है वो 3 चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं, 2 चीजें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5 दैट इज 60%। ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि टोटल पॉसिबिलिटीज में आपने जो चाहा है वो कितना परसेंट आ सकता है। ये मतलब है बेसिकली प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। फिर उसके बाद ये सब चीजें, इसके बाद हमने इवेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। श्योर इवेंट क्या होता है? जो पक्का होएगा, प्रोबेबिलिटी 100% या 1 कह सकते हो। इम्पॉसिबल इवेंट 0, जो कभी हो ही नहीं सकता। फिर 2 इवेंट्स को आपस में डिफरेंशिएट किया था, इक्वली लाइकली और बायस्ड में। इक्वली लाइकली उनको कहा जाता है जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, जिनकी सेम नहीं होती वो बायस्ड होते हैं। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विच हैव नथिंग इन कॉमन, 2 इवेंट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है। एग्जॉस्टिव क्या था? जिनका इकट्ठा करने के बाद आपका सैंपल स्पेस कंप्लीट हो जाएगा उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है। ये सब इवेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। फिर टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन ऑन कॉइन्स। कॉइन्स के क्वेश्चंस किए थे। अगर कॉइन को एक बार किया, आपने टॉस किया, 2 बार किया, 5 बार किया, 10 बार किया, और आपको कुछ चीज चाहिए, वो कैसे निकालेंगे? अब मान लो आपने कॉइन को 9 बार टॉस किया है, 9 टाइम्स। ठीक है, आपने किसी कॉइन को टॉस किया है, आपको एटलीस्ट 7 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 7 हेड्स। इसमें हमें क्या क्या चाहिए होएगा? 7 हेड चाहिए होंगे, 8 हेड्स वाले केसेस चाहिए होंगे, 9 हेड वाले केसेस चाहिए होंगे। अब आप अपने आप बताओ, 9 हेड वाला केस तो एक ही बनेगा, जिसमें सारे हेड होंगे, वो एक ही केस बनेगा। और वैसे भी 9C9 कितना होता है? 1। एक केस बनेगा 9 हेड वाला। और उसके बाद 8 हेड वाले केसेस कितने होंगे? 9C8। 9C8 इक्वल टू 9C1, दैट इज इक्वल टू 9। 9 एलिमेंट आपके 8 हेड्स वाले होंगे, और 7 हेड वाले 9C7 इक्वल टू 9C2। 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये बन गया 36। डिवाइडेड बाय टोटल कितना? 512। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एटलीस्ट 7 हेड्स की। ये 9 टाइम्स हो गया। जो भी आएगा बहुत सिंपल है। अब आपको 512 एलिमेंट बना के उसमें से सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो हमने कल मैन्युअली क्वेश्चन किया था 3 हेड्स वाला, उसमें हमने 8 के 8 एलिमेंट ड्रॉ करे, फिर उसमें देखा कि कौन कौन हमारे फेवर में है, फिर उसको डिवाइड करा। वो तो 8 थे, चलो बन गए। अब 512 तो बना ही नहीं सकते हम। समझ गए? तो ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे पेपर में अटेम्प्ट करने। ठीक है जी, क्लियर? चलिए, इसके बाद टाइप नंबर 2 हमने डिस्कस शुरू किया था करना बस, दैट इज क्वेश्चंस ऑन डाइस। डाइस के ऊपर क्वेश्चंस क्या बनते हैं? अब डाइस को एक बार फेंकना वो तो मैंने कल बता ही दिया था, एक बार में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात जो है वो है व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, जब एक पेयर को फेंका जाएगा तो ये काम की बात है कि पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्कोर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बताता हूं स्कोर क्या होता है। पहले आप ये बताओ, जब आपने डाइस को 2 बार फेंका कितने आउटकम्स आएंगे? अब ये बनता पता कैसे है? आपने 2 बार फेंका, पहली बार में क्या क्या आ सकता है? 1 से 6 तक।
इस प्लेस को आप कितने तरीकों से भर सकते हो? 6 तरीकों से। दूसरे प्लेस को 6, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, दूसरी बार 1 भी तो आ सकता है अगर पहली बार आ गया। यहाँ ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस की बात है कि अगर पहली बार 1 आ गया, ये थोड़ी कि अगली बार 1 नहीं आएगा। नंबर थोड़ी बना रहे हो विदाउट रेपिटेशन आप, ये तो डाइस की बात है, क्या पता दूसरी बार भी 1 आ जाए, क्या पता पहली बार 2 आया दूसरी बार भी 2 आ जाए। रेपिटेशन अलाउड है, ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है ये। तो यहाँ 6 इंटू 6 कितने बन जाएंगे? इस तरह से बनता है। ऐसी कॉइन वाला बात कर लेते हैं। ये जो मैंने बताया था 2 की पावर है, ये बनता कैसे इस हिसाब से। अब कॉइन में पे एक बार में क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो इस प्लेस को 2 तरीकों से भरा जा सकता है, अगले को भी 2 से, अगले को भी 2 से। 3 है 2 का क्यूब, 4 है 2 की पावर 4, 5 है 2 की पावर 5, इस हिसाब से बना हुआ है। अब आपने डाइस को 2 बार फेंका तो 36 एलिमेंट्स आपके बनेंगे। वो 36 एलिमेंट कौन कौन से होंगे? पहला 1,1, दूसरा 1,2, ऐसे 1,6 तक जाएगा, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर इसके बाद 2,1, 2,2, ये जाएगा 2,6। फिर ऐसे ये लाइन जाएगी 6,1 से लेकर 6,6। ये 36 एलिमेंट पूरे हैं। पहली रो में 6 है, अगली में 6 है, 6 रोज इंटू 6, 36 एलिमेंट्स आर देयर। ये समझ में आ गया? अब यहां एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है स्कोर, पेपर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कोर। अब स्कोर क्या होता है? आपने डाइस के पेयर को फेंक दिया, दोनों बार में जो जो भी मिला उनके सम को स्कोर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस एलिमेंट की बात कर लेते हैं। इस एलिमेंट में पहली बार क्या आया? 1, दूसरी बार 1 + 1, इस एलिमेंट का स्कोर 2 है। आ रही बात समझ? मतलब दोनों बार में जो नंबर्स ऑब्टेन हुए उनकी एडिशन को स्कोर कहा जाता है। सिंपल सी बात ये है, स्कोर इज द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन 2 थ्रोज ऑफ अ डाइस। मतलब बेसिकली स्कोर की अगर हम डेफिनेशन लिखें, ये क्या है? सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन 2 थ्रोज ऑफ अ डाइस। एक डाइस को 2 बार फेंकने पे जो नंबर्स आए उनके सम को स्कोर कहा जाता है। ठीक है, अब यहां कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम स्कोर कितना होगा? 2, क्योंकि 1 1 तो आएगा ऑब्वियसली, 0 तो है नहीं है, डाइस के ऊपर 0 तो होता नहीं है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 12 होगा। 6 और 6 कितना बन जाएगा? 12। एक क्वेश्चन आया था सीए फाउंडेशन में, क्वेश्चन सुन लो पहले। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कौन से स्कोर पे होगी? क्वेश्चन ये था, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना रखा था कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कौन से स्कोर पर होगी? 12 पे तो 1/36 हो गया। अगर मेरी बात समझो, मैं क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन ये है कि कौन से स्कोर पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मैं ऑप्शंस दे देता हूं। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7 और आखिरी ऑप्शन 8। अब सुनो कैसे। मैंने पहले 5 की बात करी। 5 स्कोर में कितनी एंट्रीज होंगी? 5 स्कोर पे एक तो होगा 1,4 होगा कि पहली बार में 1 मिल गया, अगली बार में 4 मिल गया। एक होगा 4,1 होगा, ये इन दोनों का सम भी कितना है? 5 है। और 2,3 और 3,2 और कोई 2 एलिमेंट जिनका सम 5 हो। डाइस के ऊपर होने चाहिए, ये नहीं 5 0 बोल दिया, 0 डाइस के ऊपर नहीं होता। वो 2 एलिमेंट जो डाइस के ऊपर हो और उनका सम 5 बने। 1 से होएगा 1 4 हो गया, 4 1 हो गया, 2 से होएगा 2 3 हो गया, 3 2 हो गया। कितने एलिमेंट आए? 4। कितने में से आए? 36 में से, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने मेंबर हैं? 36। उन 36 में स्कोर 5 कौन कौन देंगे? ये 4। तो स्कोर 5 की प्रोबेबिलिटी बन गई 4/36। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब स्कोर 6 क्या क्या होगा मन में ही कर लेते हैं। 1 5, 5 1, 2 4, 4 2, 3 3। इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 5/36। थोड़ी सी बढ़ गई ना, मतलब अभी हमारा ये आंसर एलिमिनेट हो गया। उसने पूछा था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कौन से स्कोर पे अचीव होगी। अब हमें ये तो पता लग गया कि 5 पे प्रोबेबिलिटी कम है विद रिस्पेक्ट टू 6, तो 5 तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया आपने। अब 6 होगा या इसके नीचे वाले ऑप्शंस होंगे, वो हम एक लेते हैं। 7 की बात कर लेते हैं पहले। 7 पे 1 6, 6 1, 2 5, 5 2,
3 4 4 3, 6 एलिमेंट आ गए। और कोई? बस इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 6/36। ये और भी बढ़ गई, मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया हमने। अब 8 पे आते हैं, ये नहीं कि बढ़ी जाएगा, क्या पता कम भी हो जाए। 8 पे 1 से होगा नहीं, 1 7 नहीं आएगा क्योंकि डाइस पे 7 तो होता नहीं है। 2 6 6 2 3 5 3 5 5 3 4 4, कितने एलिमेंट आए? 5। तो यहां प्रोबेबिलिटी बनेगी 5/36। कुछ समझ में आया? अब ये रिड्यूस हुई है, बढ़ी है, तो मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कौन से स्कोर पे मिलेगी? 7 पे। क्वेश्चन समझ में आया? ये फाउंडेशन में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन लॉजिकल होंगे, बट आपको पता होना चाहिए वो पूछना क्या चाह रहे हैं आपसे, कि कौन से स्कोर पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, सबसे ज्यादा चांसेस होंगे उस स्कोर के आने के। मेरी बात समझ आ रही है? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए एक बारी, पूरा लिख लो, ये स्कोर की डेफिनेशन वगैरह सब लिख लो, और एक क्वेश्चन भी साथ में जरूर लिख लेना। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्कोर का समझ आ गया कि दोनों डाइस के ऊपर जो जो भी मिल रहा है उसके सम को हम क्या कहते हैं? स्कोर। क्लियर? डन? चलो जल्दी से लिख लो। अब इसका ना बहुत अच्छा ट्रिक है, आपको ये ध्यान भी नहीं करना पड़ेगा। मान लो मैंने कहा स्कोर 7, आप डायरेक्टली बता दोगे इसके 6 एलिमेंट होते हैं। जैसे हमने अभी यहां करके देखा ना कि 1 6 आएगा, 2 5 आएगा, 5 2 आएगा। एक ऐसा ट्रिक है जिससे आपको एलिमेंट काउंट ही नहीं करने पड़ेंगे। मैंने आपको कहा स्कोर 8, आप डायरेक्टली कहोगे 5 एलिमेंट है 36 में से जो स्कोर 8 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी, तेज बोल रहा हूं है? ठीक है। और भाई ठीक है ना, कि ज्यादा फास्ट हो गया? वैसे बैच का नाम फास्ट ट्रैक बैच है। चलो थोड़ा स्लो बोल लेते हैं, कोई ना। आपकी तबीयत ठीक है? पक्का? मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, चलो। तो जो अभी हमने किया स्कोर, ये ठीक है, और भी स्लो। चलो, स्कोर का समझ आ गया कि जो भी मिलेगा उसके सम को हम कहते हैं स्कोर। ठीक है, अब मैक्सिमम स्कोर कहां पे मिल गया हमें? 7 पे। अब एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे ना एक शॉर्टकट है एक तरह का, कि पेपर में कोई भी स्कोर आपसे पूछ ले कि ये फलाने स्कोर पे बताओ कितने बंदे हैं, आप डायरेक्टली बता दोगे विदाउट काउंटिंग, विदाउट एनी सैंपल स्पेस। क्या करना है देखो, यहां पे लिख लेते हैं स्कोर, यहां पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहां पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए, अब स्कोर कहां से कहां तक वेरी कर रहा था? 2 था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यही स्कोर हो सकते हैं। आपने ना सिर्फ एक नंबर का याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना। 7 का याद रखना है। 7 पे कितने होते हैं? 6, बस, और कुछ नहीं करना। 7 पे आपने क्या ध्यान रखना है? 6 बंदे होते हैं 7 पे, और मैक्सिमम 6 होते हैं। अब आपसे कुछ भी पूछा, मान लीजिए 10 पे पूछा, 7 और 10 में कितना गैप है? 6 में 3 घटा दो, 3 होंगे। आपसे 2 पे पूछ लिया, 7 और 2 में कितना गैप है? इसमें 6 में से 5 घटा दो, 1। 2 पे एक मेंबर होगा। देख लो आप, 2 पे एक ही मेंबर होता है, 1,1। और कुछ आपसे पूछा 9 का बताओ, 7 और 9 में गैप 2 का है, 6 माइनस 2 4, तो 9 पे 4 मेंबर्स होंगे। ठीक है, 11 पे पूछ लिया आपसे, 7 और 11 में गैप 4 का गैप है, यहां पे 2 मेंबर्स हो जाएंगे। जो मर्जी एलिमेंट की बात कर लो, हमें 4 का पूछ लिया, 7 और 4 में गैप 3 का है, तो यहां 3 मेंबर्स हो जाएंगे।
ये सारा टेबल ऐसे ही भर जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, और इन सबको काउंट कर लेना, 36 मेंबर्स पूरे हैं ये, इनको गिन दो, अगर इसको ऐड करोगे तो 36 मेंबर्स कंप्लीट हैं। इधर साइड क्या 1 क्या कह रहे हो, 1 कैसे आया, 1 से क्यों नहीं किया, 1 होएगा ही नहीं। अब डाइस के ऊपर मिनिमम एक एक तो होगा ना, उनको जोड़ेंगे मिनिमम 2 आएगा, 1 तो आ ही नहीं सकता। 1 कब आता, जब 1 और 0 होता, 1 + 0 = 1, 0 डाइस पे होता नहीं है, तो डाइस का मिनिमम स्कोर 2 ही होएगा। ये समझ गए ना कि 1 तो पॉसिबल ही नहीं होना। हाउ इट विल बी पॉसिबल कि डाइस के ऊपर 2 बार आपने फेंका और दोनों को जो भी आया उनको जोड़ के 1 बन जाए, इट कैन नेवर बी पॉसिबल। समझ गए ना, ये डाइस के ऊपर, डाइस देखा वो गिट्टा सा होता है, उसके ऊपर वो कई एक बार तो बिंदियां लगी होती हैं, बचपन में बड़ा खेला होगा आप लोगों ने, खेला है। हाँ, वो कई बार डॉट मिट जाते थे, हम अपने आप बना लेते थे, ऐसा कुछ होता था ऐसा। कौन सी गेम खेलते थे, बस यही इसी जोगे रह जाना। लॉकडाउन में लूडो, होए ऑनलाइन रिक्वेस्टें आ रही हैं लूडो की, है ना, खेली जा रहे हैं, वही व्हाट्सएप बना हुआ है। हाँ मैंने भी बड़ा खेला है ऑनलाइन, बंदे पता नहीं कौन कौन होता है ना। हाँ मजा बड़ा आता था वैसे लूडो खेल के, ऐ भी बस फ्रेंड्स का भी ग्रुप बन गया, रिक्वेस्ट किसी की आ गई, खेल ले। मतलब 2 बंदों में मजा नहीं आता, 3 4 बंदों में फिर बड़ा मजा आता है। मतलब पहले तो कुछ मतलब इतना था नहीं, अब इसमें कोई चीटिंग भी नहीं कर सकते। हम छोटे होते क्या करते, 2 नंबर है 3 चल देते थे, चलो गिटी ना कटे अपनी। बड़े बड़ी स्कीमें पाते थे, है ना, करते आप भी करते थे ये, 2 की बजाय 3 चल दिया, या कई बार सामने वाले बंदे ने देखा नहीं, गिट्टे पे 2 आया, 6 कर दिया अपने आप उठा के। वहां ये सब कर नहीं सकते आप, यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता, ये सब ऑनलाइन है, तो जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उसकी ना एक स्कीम थी कि सबसे पहले गिटियां अंदर मत डालो। मेरे साथ बड़ी बार हुआ है, मैं 3 गिटियां निकाल लेता, लास्ट गिटी इतनी बार कटती तो वो एक ही नहीं आता कभी, या वो कभी अंदर ही नहीं जाती थी वो। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ जी, हाँ होना, क्या हुआ, चलो अब प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। ये स्कोर्स कर लिए हमने और ये एलिमेंट्स कर लिए, स्कोर 2 का एक एलिमेंट होता है, सब ये क्लियर हो गया। अभी ट्रिक समझ में आ गया। अब आप बताओ 10 पे कितना होगा बिना देखे, यहां नहीं देखना, 10 पे 3, 7 पे 6, 7 और 10 में गैप 3, 6 - 3 3 हो गया, 4 पे 3 होएगा। देखो सारा क्लियर हो गया ना, अब गिनने की जरूरत नहीं है, ये आपको कहें कि कोई स्कोर का आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी, विदाउट काउंटिंग हो जाएगा काम। अब प्रोबेबिलिटीज पे आते हैं, यहां 2 स्कोर की प्रोबेबिलिटी कितने एलिमेंट आए, प्रोबेबिलिटी 1 बाय, फिर अगले की बस ऐसे ही बनाई जाना है, इसकी 3/36, अगले की 4/36, 36 में से 4 मेंबर 5 वाले हैं, है ना, जितने एलिमेंट आपके फेवर में आ रहे हैं, तो इस हिसाब से इनकी प्रोबेबिलिटीज डिजाइन हो रही हैं। 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। ठीक है, अब यहां दिख भी रहा आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पे मिल रही है, ये आ रही है, कौन से स्कोर पे आ रही है, 7 पे आ रही है। बस यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कौन से स्कोर पे ऑब्टेन होगी, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। क्लियर हो गया। चलो अब आगे इसके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो फाउंडेशन में आ चुके हैं या आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ स्कोर which is multiple of 4। 1/4 पक्का, 2/3, 2/4। क्वेश्चन क्या है इशिका, समझ आ गया, बताओ।
3/4 कैसे? क्वेश्चन समझ लो पहले है क्या, इसी का क्वेश्चन बताना जरा क्या लिखा हुआ है। गेटिंग अ स्कोर विच इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना। अब आप ये बताओ स्कोर्स कहां से कहां तक थे? 2 से लेकर 12, उसमें से 4 के मल्टीपल कौन कौन है? 4, 8, 12। तो हमारे लिए यहां स्कोर फेवर में 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, ये स्कोर्स हमारे फेवर में जाएंगे, ठीक है। अब 4 जो है इसके कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट, ये हमारे फेवर में है। 8 के 5, 12 के, तो मतलब 9 एलिमेंट्स हमारे फेवर में है आउट ऑफ कितना? 36। क्या प्रोबेबिलिटी? 1/4। बस हो गया, क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको। आपसे ये पूछा था कौन कौन से स्कोर 4 के मल्टीपल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 4 के मल्टीपल कौन से स्कोर होंगे? 4, 8, 12। 4 के एलिमेंट कितने हैं? 3। 5 के 8 के एलिमेंट 5। 12 का एलिमेंट एक ही है, कितनी आ जाएगा? 1/4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी score which is neither a multiple of 3 nor 5. वन बाई टू। चलिए ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। क्या कहा? 20, 17/36 ये आ रहा है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देख लें एक बारी। यहां ना तो 3 का मल्टीपल चाहिए ना ही 5 का, तो 3 के मल्टीपल्स कौन कौन है? 3, 6, 9, 12। 5 के मल्टीपल्स 5 और ये सारे नहीं चाहिए हमें, ना तो ये 3 वाले ना 5 वाले, कोई भी नहीं चाहिए। अब 3 के एलिमेंट्स 2, 3 के एलिमेंट्स 2 होते हैं ना। 6 के एलिमेंट्स बताओ 5, 9 के एलिमेंट्स 4, 12 का 1, 5 का 4, 10 का 3। ये समझ आ गया? एलिमेंट डायरेक्टली क्लियर है आपको। 7 पे ध्यान कर लीजिए, 7 पे होते हैं 6। उसके बाद आपको किसी पे भी निकालना है, फॉर एग्जाम्पल 9 पे निकालना है। 7 और 9 में गैप 2 का गैप, वो 7 और 9 में 2 का गैप होता है, बौंदले क्यों पड़े उतने? 6 - 2 4, तो 9 पे 4 हो गए। 5 पे निकालना है, 7 और 5 में गैप 2, 6 - 2 4 हो गए, देखो 5 पे 4 आ रखे हैं। 10 पे निकालना है, 7 और 10 में गैप 3, 6 - 3 3 3 आ गए। आपको 6 पे निकालना है, 7 और 6 में गैप 1, 6 - 1 5, 6 पे 5 आ गए। 7 पे कितने होते हैं? 6। बस ये सब है। अब ये सारे एलिमेंट आपको नहीं चाहिए, तो ये कितने हो गए? ये गिनना एक बारी। 17 एलिमेंट्स हो गए जो रिक्वायर्ड नहीं है। कितना आ रहा है? ये 19 आ रहा है। तो 19 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे फेवर में नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए कितने? 17। तो आंसर कितना आ जाएगा? 17/36। सिंपल। कोई डाउट कंफ्यूजन? क्लियर है? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 3। 7/18 शायद, 7/18। चलिए सुन लो, यहां वर्ड लगा हुआ और यहां पे लगा हुआ एंड, दोनों में डिफरेंस पता है आप लोगों को? 4 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं? 4, 8, 12। 6 के मल्टीपल्स 6 एंड 12। 12 को दोबारा नहीं लेंगे हम,
या तो आप दोनों को करके माइनस कर दो कॉमन। अब यहां पे 12 दोबारा लो ही मत, आप बाद में माइनस नहीं करना पड़ेगा, वो तो एक ही बात हो जाएगी। अब यहां 4 के एलिमेंट्स 3 लिख दिया, प्लस 8 के एलिमेंट्स 5, प्लस 12 का और 6 का 5, कितने हो गए? ये हो गए 14। तो इसका आंसर आ जाएगा 14/36 और 7/18, ये आंसर है इसका। सेकंड का आंसर कितना है? 7/18। क्लियर? थर्ड पार्ट पे आ जाइए। मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3, यहां सिर्फ कौन लेंगे? सिर्फ 6। मेरी बात दोबारा सुन लो। और का मतलब होता है जो एक पे भी चला गया ना वो ले लेंगे। मतलब जैसे हमने यहां पे 4 लिया, 4 जो है 6 पे तो जाता नहीं, फिर भी हमने लिया हुआ है क्योंकि वो 4 पे जा रहा है, क्योंकि कनेक्टर कौन है? और का मतलब या इस पे या इस पे, किसी पे भी चला गया हमें ले लेना उसको। एंड का मतलब है दोनों पे जाना पड़ेगा। अब यहां पे 2 and 3 का मतलब कौन होएगा? 6 और 12, दो ही होंगे बस। यहां एक तो 6 आ गया, दूसरा कौन आ गया? 12। अब 6 के एलिमेंट्स 5, 12 के कितने एलिमेंट्स? आउट ऑफ कितना आंसर आ गया? बस हो गया क्वेश्चन। जैसे मर्जी लाइन कर लो, बात एक ही पढ़नी है। समझ में आ गया? स्कोर कैसे करेंगे क्या, एक बार रिवाइज कर लो, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, समझ में आ गया? ये क्लियर है कि किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और कैसे आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। और का मतलब क्या है, एंड का ये सीक्वेंस सीरीज में मैंने बड़ी बार बताया, इस चैप्टर में बताया, परमुटेशन में भी डिस्कस किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जहां और आ गया मतलब दोनों में से किसी पे भी जाएगा वो हमें कंसीडर कर लेना। एंड का मतलब दोनों पे जाना पड़ेगा। जैसे यहां पे एंड लगा हुआ है, ऐसे नंबर्स लोगे जो 2 and 3 दोनों पे जाएंगे, और वो कौन कौन है? 6 और 12। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। डन। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं, आई होप ये सारे कर लोगे आप, समझ में आपके आ गया होगा। अच्छा, जल्दी से अपना पेन नहीं चलाना किसी ने, बिना पेन चलाए बताओ। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ 5 की, बस माइंड में करो। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 में कौन कौन आएगा? 5 and 10 आएगा। 5 के एलिमेंट्स 4 और 10 के 3, कितना आ गया? 7/36। सिंपल। अब कोई एलिमेंट नहीं गिनने की जरूरत है आपको, बस ये ट्रिक याद रखना। 7 पे 6, उसके बाद जो भी निकालना है उस अकॉर्डिंग आप उसको कर लेंगे मैनेज। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है क्वेश्चंस ऑन कार्ड्स। पत्ते खेले, वही है जुआरियो। पत्तों में कौन सी गेम खेली है? ब्लफ को छोड़ के। ब्लफ में है क्या? वो पत्ते पत्ता करी जाओ। सीप खेली है? चलो कोई ना। कार्ड्स में ठीक है बहुत सही है। कार्ड्स में होता क्या सिनेरियो? सबसे पहले यू हैव 52 कार्ड्स। 54 नहीं होते, वो 2 जोकर होते हैं, उनको नहीं काउंट करना। 52 कार्ड्स आर देयर। 52 में 26 रेड होते हैं और 26 होते हैं ब्लैक। पत्ते आप सभी ने देखे। रेड में 13 पत्ते होते हैं डायमंड के, जिसको इट कहते हो आप, ऐसी बनी होती है, ठीक है। और 13 पत्ते होते हैं हर्ट के, जिसको पान कहते हो, वो इस हिसाब से बना होता है। फिर ये ब्लैक में एक स्पेड होती है, ऐसे सा बना होता है ये, इसको कहते हैं क्या? 13 पत्ते होते हैं स्पेड के, और 13 पत्ते होते हैं क्लब के, जिसको चीड़ी कहते हो, वो इस हिसाब से बनी होती है। मेरे डायग्राम ऐसे ही है, बस देख लेना, देखा सभी नहीं होगा, पहचान गए होंगे। तो ये 13 कार्ड्स होते हैं हर तरह के। इसके बाद ना कुछ टर्म्स हैं जो यहां पे यूज होनी है। पहली टर्म है नंबर ऑफ फेस कार्ड्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रखे हैं, फेस कार्ड्स।
फेस कार्ड्स ना जिसके ऊपर चेहरे बने होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग, JQK, हर एक में 3-3 होते हैं। 3 ही आपको पान के मिलेंगे, 3 ही आपको स्पेड, क्लब, हर्ट, डायमंड, 3-3 होंगे। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12 होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड में जैक आता है, क्वीन आती है और किंग आता है। क्लियर? इसके बाद नंबर ऑफ ऑनर कार्ड्स। आपने देखा कब गेम्स खेलते हो आप, इक्के को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है ना? तो यहां पे फेस कार्ड्स के साथ साथ 12 फेस कार्ड्स प्लस 4 एसेस, इक्के को एसेस कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये आपके कितने हो गए? 16। अब मतलब जो फेस कार्ड है वो ऑनर कार्ड्स भी हैं। क्लियर? बट जो ऑनर कार्ड है, समझ गए मेरी बात? तो ये आपके पास हो गया फेस कार्ड, इसमें 12 इंक्लूडेड है और 4 इक्के भी इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। तो ये 16 पत्ते जो है उनको क्या कहा जाता है? ऑनर कार्ड्स कहा जाता है। ये बात समझ आ गई? क्लियर? इसके बाद है नंबर ऑफ सूट्स, SUITS, वो हैं 4। सूट्स का मतलब वैरायटी ऑफ कार्ड्स, वैरायटी 4 तरह की है, डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हर्ट। तो सूट्स कितनी बनेंगी? 4। मतलब एक तरह की वैरायटी, 13 पत्तों की 4 सूट्स बन जाएंगी। तो हमारे पास सूट्स कितनी होती हैं? 4। ये इसकी टर्मिनोलॉजी है कार्ड्स की, कि पत्तों का क्या सीन होता है। 52 कार्ड, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, सिंपल वैसे है। 26 होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड में वो डायमंड और हर्ट, और ब्लैक में स्पेड एंड क्लब। ठीक है, फिर फेस कार्ड 12, फेस कार्ड पता ही है, जैक, क्वीन एंड किंग। ऑनर कार्ड, फेस कार्ड प्लस 4 एसेस, एसेस को मिला के हम उनको कह देते हैं ऑनर कार्ड्स। फिर है सूट्स, दैट इज 4। 4 तरह की सूट्स होती हैं आपके कार्ड्स में। ये क्लियर हो गया? अब यहां पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, अ कार्ड इज ड्रॉन, a card is drawn from a well shuffled pack of playing cards. What is the probability? First part, a face card. Second, an honor card. Third, a face card or a king. Fourth, an honor card और a spade. चलो ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान से करिएगा क्या क्या होएगा। ये सिंपल है, एक पत्ता निकाला, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आने की। ओके, चलिए फर्स्ट पार्ट, अब फेस कार्ड कितना आएगा? फेस कार्ड कितने हैं? 12। कितने में से? 52 में से। फर्स्ट का आंसर है 12/52 और 3/13, पहले का आंसर। सेकंड का ऑनर कार्ड 16/52 और 4/13, सेकंड का आंसर सिंपल है 4/13। थर्ड पार्ट, अब यहां देखना, एक फेस कार्ड हो या एक किंग हो, तो मतलब दोनों में से कुछ भी हुआ एक्सेप्टेबल है। फेस कार्ड या किंग? फेस कार्ड कितने हैं? 12। फेस कार्ड 12 है। अब किंग के पत्ते कितने हैं? वो चारों के चार 12 में कवर है, तो यहां सिर्फ 12/52 आएगा। मतलब ये लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले वाले में कवर्ड है। आप अदरवाइज क्या करते? 12 ये करते,
4 ये करते फिर -4 करते, बात तो एक ही है। और का मतलब क्या होता है कि जो रेपिटेशन है वो आपको कम करनी है। अब 4 पत्ते जो हैं बाद में जो लिए वो ऑलरेडी पहले वाले में आ चुके हैं। अब फेस कार्ड की बात करो, फेस कार्ड में पहले 3 फेस कार्ड जैक क्वीन किंग स्पेड के, किंग आ गया, फिर जैक क्वीन किंग हर्ट का, किंग आ गया, जैक क्वीन किंग डायमंड का आ गया, लास्ट वाले का भी आ गया। तो चारों किंग्स फेस कार्ड्स में कवर होते हैं। तो सिर्फ आंसर कितना आएगा 12/52। ये समझ में आ गया? कनेक्टर्स का लॉजिक क्लियर हो रहा है? अगर यहां पे एंड होता फिर आंसर क्या आता? फिर आंसर आता 4/52, क्योंकि कॉमन पत्ते कितने हैं? 4 किंग्स कॉमन है, तो क्या आंसर आ जाता? 4/52। अब और है तो दोनों पत्तों को लेना पड़ेगा, यूनियन का काम करेगा ये। क्लियर हो रही चीज ये? अब अगला देखिए, ऑनर कार्ड्स और अ स्पेड। ऑनर कार्ड्स कितने हैं? 16। स्पेड कितने हैं? स्पेड कितने हैं? 13। स्पेड के पत्ते 13 हैं। अब ये बताओ ऑनर कार्ड्स में स्पेड कितने हैं? 3, 3 या 4? 4 है। इक्का हो गया स्पेड का, जैक हो गया स्पेड का, क्वीन होगी स्पेड की, किंग हो गया स्पेड का। तो माइनस कराएंगे 4। सबसे पहले आपने ऑनर कार्ड 16 लिखे, फिर हमने स्पेड के पत्ते लिखे 13। ऐसे 4 पत्ते निकल के आए जो दोनों में आए हुए हैं, वो रेपिटेड कार्ड्स हैं, तो वो माइनस कर देंगे 4। कौन कौन से हैं? क्लियर हो गया? ऐसे पत्ते जो दोनों में आ रखे हैं, एस, क्योंकि ऑनर कार्ड में एस भी आ रहा होता है, एस, जैक, क्वीन और किंग स्पेड का। तो 4 पत्ते आपके पास एक्स्ट्रा हैं जो दोनों में आए हुए हैं, तो माइनस करेंगे 4। कितना आएगा? 25/52। ये है फोर्थ पार्ट का आंसर। अब समझ में आ गया कि क्या करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। डन। चलिए अगला क्वेश्चन, अब 2 कार्ड्स वाला करते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक of 52 playing cards. What is the probability? पहला पार्ट, both the cards being face cards. चलिए जी 2 पार्ट्स कर लेते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, 2 पत्ते निकाले है ना, अब एक एक करके निकाले 2 पत्ते। अब यहां ना 2 चीजें होती हैं। पहला काम होता है विद रिप्लेसमेंट और दूसरा काम होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बहुत सिंपल सी चीज है। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है? आपने पहला पत्ता निकाला और उसको दोबारा कार्ड में नहीं रखा, दिस इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पत्ता निकाल लिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब अगला मान लो मैं यहां फेस कार्ड की बात कर रहा हूं, पहले फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहला फेस कार्ड 12 अब दूसरा फेस कार्ड निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये पत्ता जो निकाला आपने डिस्कार्ड कर दिया, अब फेस कार्ड कितने रह गए? 11। कितने में से? 51 में से। तो कितना आएगा? 11/, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट का काम। अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो अगर ये पत्ता डिस्कार्ड नहीं किया, दोबारा पैक में रख दिया, तो यहां 12/52, यहां भी कितना आता? अब मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि दोनों पत्ते निकालने हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज आएंगी। अगर मैं प्लस कर देता तो या तो पहला पत्ता आता या दूसरा आता। अब दोनों पत्ते निकालने हैं ना आपने, इसलिए मल्टीप्लाई करा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसको कंबाइंड प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, या हम कई बार ऐसा भी लिख लेते हैं। अब ये समझ लो पहले, बाद में लिख लेना कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। कई बार हम ना ऐसा भी आपको लिखा मिल जाएगा, जैसे मान लो यहां लिखा फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12C2, 12 में से कोई से 2 डिवाइडेड बाय 52C2, एक ही बात है। कैसे है सुनो, आपने 12C2 किया, इसको सॉल्व करना एक बारी। 12 × 11 डिवाइड बाय 2 × 1, ऐसा ही होएगा।
डिवाइड बाय 52 इंटू 51 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। क्या बना? 12 बाय 52 इंटू 11 बाय 51। यही तो बात हो रही है ऊपर वाली, एक ही चीज है ना। तो कॉम्बिनेशंस का भी यूज कर सकते हैं। और पेपर में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट बात होगी, अगर विद रिप्लेसमेंट उसको चाहिए होएगा, वो गिवन होगा। जैसे हमने परमुटेशन में कुछ ऐसा किया था, क्या किया था? हाँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन विदाउट रिपीटेशन, अगर मेंशन होगा फिर उस हिसाब से करना। अब यहां पे क्वेश्चन साइलेंट था तो मुझे क्या लेके चलना है? विद या विदाउट? विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसको मैं डायरेक्टली इस हिसाब से भी कर सकता हूं, इसको मैं कॉम्बिनेशन का लॉजिक लगा के भी कर सकता हूं। जिस हिसाब से करना चाहते हो आप कर लो, आपकी मर्जी है। मतलब ये ट्रिक भी ठीक है, ये भी मेथड ठीक है। आप लॉजिक समझो क्या है इसके पीछे। 12 बाय 52 क्यों आया? क्योंकि पहला पत्ता फेस कार्ड निकालना है, 12 बाय 52 आ गया। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है वो फेस कार्ड डिस्कार्ड हो गया। अब फेस कार्ड पीछे कितने बचे? 11। कितने में से? 51 में से। तो 11 बाय 51 हो जाएगा, सिंपल। कुछ समझ आया आपको? बस ये चीज करनी है इसमें। अब आगे आ जाओ, सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में लिखा हुआ है रेड कार्ड्स और किंग्स, ठीक है। अब इसको कॉम्बिनेशन लगा के करके देखते हैं। रेड कार्ड्स कितने हैं? 26। तो 26C2, 26 में से कोई से दो निकाल लिया आपने। और किंग्स, किंग्स कितने हैं? किंग कितने होते हैं? मतलब कुछ लिखा नहीं हुआ ना, 4 होते हैं। 4C2 ये आ गया। हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो दोनों को मैंने प्लस कर दिया। अब सवाल ये है कि कॉमन क्या है भी कि नहीं? अब आप ये बताओ, ये जो 4C2 है ये है क्या? 4 किंग्स हैं, उसमें से दो दो करके आपने पेयर बनाए हैं। कौन कौन से पेयर हैं बताना? एक तो आपके पास किंग आ जाएगा स्पेड का, एक किंग आ जाएगा हर्ट का, पहला। फिर किंग आया स्पेड का, किंग आया डायमंड का, फिर किंग आया स्पेड का, किंग आया क्लब का, है ना। और बताइए, किंग हर्ट का, किंग डायमंड का। और बताना। 4C2 आप देख लो ना पहले, 4C2 होता कितना है? 6। 4C2 की वैल्यू क्या होती है? 6। 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। अब ये 6 बनने चाहिए, अभी तक 4 बने हैं, 2 मिसिंग है। कौन कौन से होंगे बताओ? एक तो हाँ आया किंग, कौन सा आया? हर्ट का, उसके साथ क्लब, और एक रह गया किंग हर्ट का। हर्ट के आ चुके सारे, क्लब एंड डायमंड रह गया। क्लब एंड, ये 6 पेयर आ गए। इसमें आप ये बताओ, ये 26C2 क्या है? 26 आपके पास लाल पत्ते हैं, उसमें से दो दो की पेयरिंग कर रखी है, मतलब वो दोनों के दोनों रेड कार्ड्स होंगे 26 जो आपने बनाए। अब ये दोनों कार्ड्स क्या रेड हैं? एक पत्ता स्पेड का है मतलब ब्लैक कलर का है, एक हर्ट का है मतलब रेड। तो ये पेयर आपने इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें जो पेयर्स है ना, दोनों कार्ड रेड रेड वाले हैं, यहां एक कार्ड ब्लैक है एक कार्ड रेड है, मतलब उसमें नहीं इंक्लूड होएगा। सेकंड बताओ, स्पेड एंड डायमंड, ये भी इंक्लूड नहीं हो। ये वाला, ये भी इंक्लूड नहीं है। ये वाला, ये इसमें इंक्लूडेड है, तो हमें दोबारा काउंट नहीं करना, मतलब एक पेयर हमें माइनस करना पड़ेगा। और बताइए इस वाले में, ये भी इंक्लूड नहीं है। ये वाला, ये भी इंक्लूड नहीं है, मतलब सिर्फ एक पेयर ऐसा है जो दोनों में आ रखा है, तो माइनस कितना करवा देंगे? 1। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले एक बात सुन लो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किया कैसे वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुझे चाहिए क्या था? मैंने दो पत्ते निकालने हैं, दोनों पत्ते क्या हो? रेड कलर के हो या किंग हो। पहले मैंने रेड कलर के निकाल लिए, 26C2 मेरे पास पेयर्स बन गए। रेड रेड की आपस में मैंने दो दो की पेयरिंग करवा दी, और मेरे पास कितने ऑप्शंस आए? 26C2, ठीक है। फिर मैंने किंग्स को उठाया, उनकी पेयरिंग करवाई आपस में दो दो की, वो मेरे पास 6 पेयर आए। फिर मैंने दोनों पेयर में आपस में मैचिंग करी, और मुझे एक पेयर ऐसा मिला जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, और दोबारा मैंने किंग्स में फिर काउंट कर लिया। वो पेयर कौन सा है? हर्ट एंड डायमंड का, क्योंकि इसमें हर्ट भी रेड कलर का है और डायमंड भी रेड कलर का है। तो ये पेयर आपको माइनस करना है, तो मैंने माइनस करवा दिया 1।
अब हमारे पास आंसर बन जाएगा 26C2 प्लस 4C2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 52C2। डिवाइडेड बाय 52C2 क्यों किया? टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये ऊपर वाले पेयर्स तो हमारी फेवर कर रहे हैं, कितने में से फेवर करेंगे? 52C2 में से। मतलब टोटल ऑप्शंस क्या है कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, दो दो के पेयर बना दो, फिर उन दो दो के पेयर्स में रेड वाले पेयर्स कितने हैं? इतने। किंग्स वाले पेयर कितने हैं? इतने। इन दोनों में कॉमन कितना है? एक पेयर। बस ये आ गया। कुछ क्लैरिटी हुई आपको? क्वेश्चन समझ में आया? एक बार देख लो भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट लग रहा है, कंफ्यूजन लग रही है? आई रिपीट। हो गया? कोई डाउट कंफ्यूजन है बता दीजिए, मैं रिपीट कर। क्यों लिया? वो टोटल केसेस हैं। देखो हमें चाहिए क्या था? रेड कार्ड चाहिए थे दो, या दो किंग्स चाहिए थे। पहले हमने अपनी फेवर की बात करी। अब रेड कार्ड्स दो कितने बनेंगे? 26C2। किंग्स कितने बनेंगे? 4C2। एक कॉमन आ गया तो माइनस करवा दिया। ये कितने में से है? टोटल में से। टोटल दो दो के पेयर कितने बनेंगे? 52C2। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? टोटल में से आपके हक में कितना जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब टोटल कितना है? 52C2। आपके हक की बात कितनी हो रही है? ऊपर वाली। तो डिवाइड बाय टोटल, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ये ऊपर वाला जो काम है ये तो सिर्फ वो है जो हमें रिक्वायर्ड था। अब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो तो टोटल से डिवाइड भी तो करोगे। हाँ जी, कोई डाउट कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? तो ये है अपना क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोई डाउट है अभी भी पूछ लो आप। हमने पहले क्या किया? दो दो की पेयरिंग करवाई। पहले वो दो दो की पेयरिंग, टोटल पेयरिंग्स कितनी बनेगी? 52C2। टोटल पेयरिंग्स दो दो की, उसमें से हमें क्या क्या चाहिए? दोनों बच्चे या तो रेड कलर के हों, वो कितने होंगे? 26C2। या किंग हो, वो कितने होंगे? दोनों में कॉमन एक, माइनस कर दिया एक। तो ये सारा हमारे फेवर का काम है। कितने में से है? 52C2 में से है। समझ आ गया? और यहां क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो चाहे ना लिखा हो, विदाउट रिप्लेसमेंट ही आपको लेके चलना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट है फिर उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। समझ आ गया? कौन सा? हाँ वो भी कर लोगे। उसमें क्या करेंगे? पहले पहले हम करेंगे 26 × 25। पहले हम रेड वालों की पेयरिंग देख लेते हैं। 26 × 25 डिवाइड बाय 52, यहां पे हो जाएगा 51। यही सब हो रहा है। फिर प्लस करेंगे, ये रेड वालों के लिए हो गया। किंग्स के लिए क्या होगा? किंग कितने हैं? 4/52 × 3/, माइनस करेंगे 1/52 × 51 डिवाइडेड बाय। अब नीचे वालों के लिए समझ गया ना चीजें? बस उस हिसाब से कर लेना, ये वही आंसर आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अब ऊपर चेक कर लो आप, वही आंसर सेम बनेगा। ठीक है जी, ये क्लियर है? डन। चलो ये क्लियर हो गया। पूरा क्वेश्चन क्या था लिखना भी। ये नीचे से कट जाएगा ना, ये देखो। अगर ये जो हमने ये लिखा हुआ है, इसका क्या करेंगे? 26 × 25 डिवाइडेड बाय कितना? 2 × 1। ये सॉल्व करें अगर हम, और डिवाइडेड बाय ये बनेगा 52 × 51 डिवाइड बाय 2 × 1। ये 2 × 1 सभी के नीचे आएगा ना, वो कट जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये क्लियर हो गया? ये करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज ऊपर वाला ठीक है। डन। ना, हाँ सेम आएगा आंसर, आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, क्लियर? चलो अब सुनो अगली चीज।
अब हमें नेक्स्ट क्या करना, देखो ये बाद में कर लेना जिनका रह गया। अब अगला क्या है, अगला है रिवीजन। रिवीजन किस चीज की, अब ये चैप्टर मैंने कहा था इंपॉर्टेंट बहुत है, क्यों है? अभी तक जितने चैप्टर करे, पहला कौन सा किया था? सीक्वेंस सीरीज। इसमें अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। चैप्टर नंबर 1 किया था सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें कैसे अप्लाई होएगा वो देखो। एक क्वेश्चन आप कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर which is multiple of 3 ये क्वेश्चन पता क्या है, आपके पास 219 से लेकर 330 तक नंबर्स हैं, उसमें से कोई एक नंबर आपने पिक किया, वो नंबर 3 का मल्टीपल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आई रिपीट, यू हैव नंबर्स फ्रॉम 219 टू 330। इन नंबर्स में से एक नंबर आपने पिक करा, वो 3 का मल्टीपल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सबसे पहले टोटल नंबर्स है कितने आपके पास, ये बता सकते हो? हाउ मेनी नंबर्स डू यू हैव? वो कर लो चाहे, हाँ वो भी कर सकते हो, या वैसे ही सोच लो, अगर सब कुछ होता तो 330 हो जाते। कितने नहीं है, 218 नहीं है, तो माइनस कर दो 218। ये आपके पास कितने नंबर्स हैं? 1 1 2, इतने नंबर्स हैं। क्वेश्चन सुनो, सिंपल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में चिट्स पड़ी हुई हैं, वो चिट्स के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, 219 से लेकर 330 तक सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। आपने उस बॉक्स में से एक चिट उठाई, उसके ऊपर जो नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? समझ आई बात? सबसे पहले हमें देखना है हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं। 330 नहीं है, 219 से लेकर 330 तक है, तो 112 नंबर है हमारे पास। अब इन 112 में 3 के मल्टीपल्स कितने हैं? 38। वो हमारी फेवर करेंगे, कितना प्रोबेबिलिटी आ जाएगा? 38 जो भी आ रहा है डिवाइड बाय 112, बस ये क्वेश्चन बन गया प्रोबेबिलिटी का। बस आ रही है बात समझ? तो ये जो भी चैप्टर करें सारे बन सकते हैं इसमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। समझ आया कुछ? क्लियर हुआ इसी का? बताओ, एक्सप्लेन करो जल्दी। हम्म, कितने मल्टीपल्स हैं, वो कैसे निकाला आपने? और नहीं, 38 कैसे निकाला? ओ है, चुप कर चुप। वो तो लगा दिया, पहले सीक्वेंस भी तो बनाया होगा। 219 आएगा पहला, क्योंकि फ्रॉम है, फिर 222 आएगा, और लास्ट बनेगा 330। कितने नंबर्स आ गए लास्ट? माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय गैप प्लस कर दिया 1, कितना आ रहा है? तो 38 नंबर्स आपके फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 38 डिवाइड बाय 112। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपके पास नंबर थे 219 से लेकर 330, तो आपके पास नंबर टोटल कितने हैं? 112। उसमें से 3 के मल्टीपल्स कितने हैं? 38, जो आपकी फेवर करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 38 डिवाइड बाय 112। बन गया ये क्वेश्चन। तो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का एप्लीकेशन आ गया इसमें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी आ जाएगा। ये क्लियर है? पहले हो जाएगा अब ये। अब नेक्स्ट परमुटेशन को अप्लाई करके आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 2। आपने क्या किया, 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, ये परमुटेशन की एप्लीकेशन दिखा रहा हूं इसमें करके। डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 and 5। A number is drawn, what is the probability that selected number
is divisible by 5. क्वेश्चन को पहले पढ़ो, समझो, फिर ट्राई करना। सबसे पहले करना क्या है? पहले करना क्या है? टोटल 4 डिजिट के नंबर्स बना लीजिए। फिर उन 4 डिजिट के नंबर में से एक नंबर आपने पिक किया, वो नंबर 5 के डिविजिबल होगा, वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सबसे पहले ऑल 4 डिजिट नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4। फर्स्ट प्लेस के पास कितने ऑप्शंस? 5 ऑप्शंस। अगले के पास 5, फिर एंड नेक्स्ट कितना आ गया? 300 तो टोटल है जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। अब हमें यही 4 डिजिट के नंबर्स निकालने हैं विच आर डिविजिबल बाय 5, वो जो हमारे फेवर में होंगे। हाँ जी बिल्कुल, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक लास्ट में 5 आ सकता है या 0 आ सकता है। जब आपने 5 को लास्ट में भरा, फ्रंट के पास 4 ऑप्शंस, अगले के पास 4, फिर ये बन जाएंगे 48। 48 तो बन गए एंडिंग एट 5, और 0 पे एंड वाले 5 4 3 60 ये बन गए। मतलब 108 नंबर्स आउट ऑफ 300 हमारी फेवर में है। बन गया प्रोबेबिलिटी में। इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर पढ़ोगे उसको कन्वर्ट इजीली किया जा सकता है प्रोबेबिलिटी में। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? डन। अब ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि चैप्टर जो करे हैं वो इसको अप्लाई किया जा सकता है इन चैप्टर्स में। कोई डाउट, कंफ्यूजन? अब एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशंस का, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, आपने अपने आप करना, ठीक है? क्वेश्चन इज अ कमेटी ऑफ 7 members is to be formed out of 6 men and 8 women. What is the probability that the committee has, first part, at least 4 men, second part, exactly 3 women, और third part, at most 2 women? चलिए करके दिखाइए क्या आंसर आएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे वो बता देना क्या आएगा, ठीक है? हो गया? चलिए मानसी आप बताओगे पहले इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे?
नहीं नहीं, टोटल केसेस प्रोबेबिलिटी में नीचे भी रखोगे ना आप। ये 3 कौन कौन, चलो बताओ। 4 men and ठीक है, 6 men and ठीक है, और कोई केस तो पॉसिबल है नहीं, ये बन रहे हैं। अब ये तो वो है जो रिक्वायर्ड है हमें, है ना। अब ये चलो पहले लिख लेते हैं जो रिक्वायर्ड है। मेन कितने हैं? 6C4 मल्टीप्लाई 8C3 प्लस 6C5 मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, ये तो हमारी फेवर वाली बात हो गई। अब टोटल बंदे कितने हैं? 14। सेलेक्ट कितने करने हैं? तो 14 में से कोई से 7 कर लो, तो नीचे आ जाएगा 14C7 टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल में कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कितने हैं और कितना करना है। अब जो देखोगे वो तो तब देखोगे जो हमें रिक्वायर्ड होएगा। अब हमें रिक्वायर्ड है ये चीज, तो यहां पे हमें गौर से काम करना पड़ेगा। नीचे तो बस टोटल और जो निकालना है बस खत्म। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 14C7। 14 बंदे हैं, कोई से 7 निकाल लो, उनमें जैसे मर्जी निकाल लो, सारे केसेस आ जाएंगे 14C7 में। ठीक है जी, क्लियर? ये समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? डन। सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली 3 वुमेन। यहां केस सिर्फ एक ही आएगा, 3 वुमेन एंड 4 मेन। कितना आ जाएगा? 8C3 मल्टीप्लाई 6C4 डिवाइड बाय, बस बिल्कुल सही है। और इसके बाद एट मोस्ट 2 वुमेन, एट मोस्ट पहला केस 2, हाँ 0, चलो 0 वुमेन और 7 मैन, ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि 7 मैन अवेलेबल नहीं है। सेकंड केस 1 वुमेन और 6 मैन, ये पॉसिबल है। तो यहां क्या लिखें इसके लिए? 8C1 मल्टीप्लाई, एक तो ये केस बन गया, प्लस और 8C2 6, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, डिवाइडेड बाय, बस हो गया कन्वर्ट प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है, जो रिक्वायर्ड है डिवाइड बाय टोटल कर दो बस। टोटल क्या बनेगा? 14 में से कोई से 7। समझ आ गया? चलिए जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।